Good morning, everyone, and welcome back to my class of mathematics, my maths, my methods. क्लास 11th में हम कर रहे हैं टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट पार्ट हम कर चुके हैं, रिलेशन हम कर चुके हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शंस में देखिए क्या होता है हमारे पास। फंक्शंस क्या है? व्हाट इज विच टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन। ऐसे कौन से रिलेशंस हैं जिनको हम फंक्शन कह सकते हैं? देखो, कार्टेशियन प्रोडक्ट था, कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही कोई एक सबसेट है जिसको हम रिलेशन कहते हैं। हमने डिस्कस किया था रिलेशन क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ही सबसेट्स जो हैं वो रिलेशंस होते हैं। ठीक है, अब आता है फंक्शन। फंक्शन कौन से होते हैं? ऐसे रिलेशंस जो जिसमें डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई सिंगल इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। डोमेन में जो भी एलिमेंट है सबके लिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव अ सिंगल इमेज इन कोडोमेन, देन इट इज सेड टू बी ए फंक्शन। मैं इसको एरो डायग्राम की हेल्प से समझाता हूं आपको। हमारे पास ये एक फंक्शन है सेट ए, और ये एक फंक्शन है, ये अपने सेट है ए, दिस इज द सेट बी। अब इसमें एलिमेंट हमारे 1 2 3 4 एंड इट हैव एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 ये। ठीक है, ये हमारे पास दो सेट्स हैं। अब इसमें से रिलेशन तो क्या बताया था, इसके कोई भी एलिमेंट इसके साथ कितनी बार भी रिलेटेड हो सकते हैं, दैट इज रिलेशन। अब रिलेशंस में से ही कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको हम फंक्शन कहते हैं और कुछ को फंक्शन नहीं कहते। जैसे कि हम रियल नंबर वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनको रियल नंबर्स में से कुछ रियल नंबर ऐसे होते हैं जो रैशनल है और कुछ ऐसे होते हैं जो रैशनल नहीं है ना। उसी तरह से रिलेशन में भी हमारे पास ऐसा है कि रिलेशंस में से कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो जो फंक्शन कहलाते हैं और कुछ को फंक्शन नहीं कहलाते। ठीक है, अब फंक्शन होने की प्रॉपर्टी क्या है, कोई भी रिलेशन कब एक फंक्शन कहलाता है, उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारे पास जो डोमेन सेट है, इस डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट के लिए एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन मस्ट हैव सिंगल इमेज इन कोडोमेन। जैसे हमारे पास ये मान लिया 1 के लिए इमेज 2, 2 के लिए इमेज 3, 3 के लिए इमेज मान लो 5 है और 4 के लिए इमेज 6 है। ये होगा हमारे पास ना। सी ओनली द डोमेन सेट फंक्शन है, और इसके लिए हमें सिर्फ डोमेन देखने की जरूरत है, कोडोमेन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। डोमेन सेट में देखिए क्या हर एक एलिमेंट की इमेज है? यस, 1 की इमेज है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव एन इमेज। आफ्टर दैट द इमेज शुड बी यूनिक, मोर देन वन इमेज नहीं होनी चाहिए। 1 के लिए कितनी इमेज है? सिंगल इमेज ही है। 2 के लिए भी सिंगल इमेज है, 3 के लिए भी सिंगल है और 4 के लिए भी सिंगल है। नाउ दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये रिलेशन एक फंक्शन कहलाएगा। अब एक तो एग्जांपल और लेते हैं जिसमें हमें सोचना है कि वो फंक्शन है या नहीं। लेट अस सपोज वी हैव दिस इज द सेट A and the set B, or let us give the name X and Y. Okay, X set है 1 2 and 3 एलिमेंट, Y set है 1 2 3 4 5 6 and so on, ये एलिमेंट है हमारे पास। Now let us suppose we have this element, 1 has image 2, 2 has image 3, 3 has image 3. Now think, is it a function or not? रिलेशन है, क्या ये फंक्शन होगा या नहीं, ये हमें सोचना है। अब फंक्शन की कंडीशन याद रहे आपको, प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए, फंक्शन है या नहीं। कैसे? डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट के लिए इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। 1 के लिए इमेज है, यस इट हैव इमेज, 2 आल्सो हैव इमेज, 3 आल्सो हैव इमेज। ओके, आफ्टर दैट सिंगल इमेज होनी चाहिए। 1 के लिए कितनी इमेज है? एक ही इमेज है। 2 के लिए कितनी इमेज है? 2 की इमेज एक ही है, यानी कि x की वैल्यू जब हम 2 पुट अप करेंगे तो y का आंसर 3 आएगा। एक ही आंसर आएगा, एक से ज्यादा आंसर नहीं आएंगे। मान लो x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो भी y का आंसर 3 आता है, यानी कि 3 पुट करने पर भी एक ही आंसर आता है। यस, इट इज ए फंक्शन। ठीक है, अभी मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट अस सपोज वी हैव दिस सेट एज P and the second one set as Q. It have element 1 2 3 and 4. This have A B C D E, इस तरह से है। Okay, now this one has image as A, 2 have the image C, 3 have the image B, 3 have the image D, and 4 have the image E. Now we have to check, is it a function or not? 1 के लिए इमेज है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। 1 के लिए इमेज क्या है? A, 2 के लिए इमेज क्या है? C,
3 के लिए इमेज क्या है, B एंड D। 3 के लिए दो दो इमेज बन रही हैं और 4 के लिए इमेज है E। As every element have image, but the element 3 it have more than one image. It have two images. It have more than one image. So it is not a function. This is not a function. ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, ये एक फंक्शन है। It is a function. ये फंक्शन है। This is also a function. इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट एक और एग्जांपल। Let us suppose this is the set A, this is the set B, then 1 2 3 4 it have A B C। 1 के लिए इमेज B, 2 के लिए इमेज C, 3 के लिए इमेज A। Is it function? Again here we can say that 4 element of the domain have no image। इसका जो एलिमेंट 4 है उसके लिए कोई इमेज नहीं है। और अगर डोमेन सेट में हमें एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी कोई इमेज नहीं है तो वो एक फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर? तो फंक्शन कौन से होते हैं और कौन से नहीं होते, मेन चीज यही है इसकी, हमें डोमेन को देखना है। डोमेन सेट में जो भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए और सिंगल इमेज होनी चाहिए। अगर किसी एलिमेंट की इमेज नहीं है या किसी एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज है तो वो एक फंक्शन नहीं होता। ओके, दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर ए रिलेशन टू बी ए फंक्शन। कोई भी रिलेशन कब एक फंक्शन कहलाता है, ये मेन चीजें हैं। ये 3-4 हमने एग्जांपल देखे और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, बट मेन प्रॉपर्टी आपको यही याद रखनी है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है, अगर उसके डोमेन सेट में हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई सिंगल इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर। डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए कोडोमेन के अंदर और सिंगल होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी ये तो था हमने एरो डायग्राम की हेल्प से। अब मैं एक रिलेशन लिखता हूं। लेट अस सपोज वी हैव द सेट A as 1 2 and 3 and the set B as 1 1 sorry it is 1 2 3 4 5। now the relation is given in the elemental form। हमारे पास दो फॉर्म थी, रोस्टर एंड सेट बिल्डर। मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेता हूं रिलेशन को। रिलेशन वी हैव 1 1 as the element, 3 1 as the element, 3 2 as the element, 3 4 as the element। now we have to check whether is it a function or not। ये एक फंक्शन है या नहीं। ठीक है, अब देखो 1 के लिए इमेज है, 1 के लिए सिंगल इमेज है, 2 के लिए इसमें डोमेन सेट के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। 1 के लिए इमेज है बट 2 के लिए कोई इमेज नहीं। देखो डोमेन पोजीशन पे फर्स्ट वाले डोमेन पोजीशन है ना, सेकंड वाले रेंज पोजीशन है। डोमेन पोजीशन पे 2 कहीं भी नहीं आया। इसमें आप देखो डोमेन पोजीशन पे फर्स्ट एलिमेंट में 2 कहीं पे भी नहीं है। इट मींस 2 की कोई इमेज नहीं है। इट इज नॉट ए फंक्शन। ओके, ये एक फंक्शन नहीं है। चलो मान लीजिए इसमें 2 भी है, मान लीजिए इसमें हम 2 और ऐड कर देते हैं, 2 5 हमारे पास एलिमेंट आ गया। ये रिलेशन बन गया। अब डोमेन पोजीशन पे 1 भी है, डोमेन पोजीशन पे 2 भी है और डोमेन पोजीशन पे 3 भी है ना। लेकिन फंक्शन होने की प्रॉपर्टी कंप्लीट क्या थी कि डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। सबकी इमेज है, 1 की भी इमेज है, 2 की भी इमेज है और 3 की भी है। बट उससे आगे और क्या था, सबकी सिंगल इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं 3 के लिए इमेज क्या है 1, 3 के लिए इमेज क्या है 2, 3 के लिए इमेज क्या है 4। यानी कि x की वैल्यू जब हम 3 पुट अप करेंगे तो इसके 3 डिफरेंट आंसर आ रहे हैं, है ना। सो इट इज नॉट ए फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, चलिए मैं एक और लिखता हूं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ये है हमारे पास फॉर ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स के लिए मैंने लिख दिया आर इज ए रिलेशन। यहां तो हमें पता चल गया कि ये नॉट फंक्शन है। ठीक है, ये तो था किसमें, रोस्टर फॉर्म में। अब मैं इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूं, एक और रिलेशन x सच दैट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स
रिलेशन में अपने पास एलिमेंट होगा x एंड y सच दैट y इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है, या y स्क्वायर इक्वल्स टू x, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x है, ये हमारे पास रिलेशन है वेयर x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर्स। अब हमने बताने क्या ये एक फंक्शन होगा या नहीं, ओके, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x और x स्क्वायर इज इक्वल्स टू y। इस फंक्शन में देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन है, ये रिलेशन है हमारे पास, इसको हमने चेक करना है क्या ये एक फंक्शन होगा या नहीं। दो सिचुएशन लूंगा मैं, दोनों y स्क्वायर इक्वल टू x एंड एक तो लेते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y, दोनों सिचुएशन में हम चेक करेंगे कि ये एक फंक्शन है या नहीं है। ये दो सिचुएशन ले ली हमने। फर्स्ट, रिलेशन R is which have element x and y equal to x square where x and y are real numbers. Second situation, R x and y such that y square equal to x where x and y are real numbers. R means real number है वहां पे, ओके। ये दो सिचुएशन, दोनों में देखते हैं कौन से में ये एक फंक्शन होगा और कौन से में नहीं होगा। ये सिचुएशन देखिए y equal to x square, इट मींस x की वैल्यू कोई भी हम रियल नंबर पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आता है, चेक करके देखते हैं। लेट अस चेक। मेनली तो जब स्क्वायर होता है ऐसी सिचुएशन में मेनली हम एक नेगेटिव पॉजिटिव पुट करके देखते हैं। लेट अस पुट x -1 एंड x 1। x की वैल्यू -1 पुट अप करेंगे तो y कितना होगा, -1 का स्क्वायर 1। x की वैल्यू +1 पुट करेंगे तो y कितना होगा, 1। अब मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने x -1 पुट किया तो y आया 1, अगर x हमने +1 पुट किया तो y आया 1। 0 पुट अप करेंगे तो 0 आएगा, -2 पुट अप करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट अप करेंगे तो 4 आएगा, यहां भी 4 आएगा, एंड सो इस तरह से इसके एलिमेंट्स आते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू हमारे पास फंक्शन है या नहीं, ये कहां से पता चलेगा, x की वैल्यू से, ठीक है। x की वैल्यू हम इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, उसके लिए y की कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। x की कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो y की वैल्यू कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, क्लियरली देख सकते हैं, क्योंकि y इक्वल टू x का स्क्वायर है, कोई भी नंबर उसका स्क्वायर करेंगे, रियल नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर रियल नंबर ही आएगा। सिचुएशन ये है कि x की एक वैल्यू पुट करने पर दो डिफरेंट आंसर नहीं आ सकते। मेन चीज ये है, दो चीजें हमने नोटिस करनी है कि उसके दो डिफरेंट या दो से ज्यादा डिफरेंट आंसर नहीं आने चाहिए, ठीक है, यानी कि एक से ज्यादा इमेज नहीं बननी चाहिए। दो आंसर आ गया, दो से ज्यादा आंसर आ गया, मतलब एक से ज्यादा इमेज बन गई, 2 इमेज बन गई, 3 इमेज बन गई, ऐसा हो गया। तो एक से ज्यादा पॉसिबल आंसर नहीं होने चाहिए सिंगल वैल्यू के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, हर एक वैल्यू पुटअप करने पर, x की हर एक वैल्यू पुटअप करने पर कोई ना कोई पॉसिबल आंसर निकलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में ऐसा है, इट मींस दिस इज अ फंक्शन। बट जब मैं यहां पे देखता हूं r is equals to xy such that y square equal to x, जहां पे x और y रियल नंबर हो, इन दिस सिचुएशन दिस इज नॉट ए फंक्शन। कैसे? मान लो हम x की वैल्यू -1 पुटअप करते हैं, then we got y square equal to -1, मतलब किसी नंबर का स्क्वायर -1 के इक्वल हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। रियल नंबर के लिए तो पॉसिबल नहीं है, इमेजिनरी नंबर आता है ना, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर अगर नेगेटिव के इक्वल हो आयोटा बनता है, इमेजिनरी बनता है ना, तो ये सिचुएशन तो पॉसिबल ही नहीं है, इट मींस ये फंक्शन नहीं हो सकता। फिर भी दूसरी चीज, इसमें हम इसके मोर देन वन आंसर भी आएंगे। एक तो ये कि नॉट पॉसिबल सिचुएशन आ रही है, फंक्शन है ही नहीं, मोर देन वन की सिचुएशन भी बन सकती है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं होगा। बिकॉज जब हम x की वैल्यू नेगेटिव नंबर लेते हैं, y डज नॉट एग्जिस्ट फॉर रियल नंबर, y नॉट बिलोंग टू द रियल नंबर। इट मींस x की जो भी नेगेटिव वैल्यू पुट अप करेंगे उसके लिए y की वैल्यू कोई ना कोई आएगी ही नहीं। x की रियल नंबर में वैल्यू पुट करते हैं, रियल में से अगर हम नेगेटिव नंबर लेंगे तो y में उसका कोई पॉसिबल आंसर नहीं होगा, कोई रियल नंबर नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव नंबर के लिए कोई इमेज नहीं होगी। और अगर एक भी नंबर ऐसा मिल जाए जिसकी इमेज ना हो तो वो एक फंक्शन नहीं हो सकता, है ना। चलो मैं पॉजिटिव में भी लेके दिखाता हूं। लेट अस पुट x इज इक्वल्स टू 4। मान लिया हम x की वैल्यू 4 लेते हैं, अगर इसी क्वेश्चन में नेगेटिव वाले पार्ट को हटा भी दिया जाए, अगर x की वैल्यू नेगेटिव ना ली जाए, सिर्फ पॉजिटिव लेते हैं, तो ये फंक्शन नहीं है। कैसे? देखिए x इक्वल टू 4 लेते हैं,
इट मींस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y विल बी +2 एंड -2। इट मींस अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, वैसे तो बहुत सारे नहीं, मैंने जो एग्जांपल लिया सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। x की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो y का आंसर 2 भी हो सकता है, और x की वैल्यू 4 पुट करने पर y का आंसर -2 भी हो सकता है ना। सिंगल एलिमेंट के लिए मोर देन वन इमेज, 4 के लिए इमेज 2 भी है और 4 के लिए -2 भी है, 4 की दो इमेज होगी ना। इस तरह से दो इमेज बनेगी, और अगर दो इमेज बनेगी तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट के एक से ज्यादा आंसर निकल गए। दिस विल नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है, तो फंक्शन है या नहीं, इसके लिए मेन यही चीज है, आपको यही देखना है। डोमेन सेट, यानी कि फंक्शन जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं या फॉर्मूला फॉर्म में लिखते हैं, इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं, तो x की जो वैल्यू हम पुटअप करते हैं उसके लिए y का सिंगल आंसर पॉसिबल होना चाहिए, मोर देन वन नहीं होना चाहिए। अगर मोर देन वन आंसर आते हैं तो एक फंक्शन नहीं होगा, और x की किसी वैल्यू के लिए अगर एक भी आंसर नहीं आता है तो भी वो फंक्शन नहीं है, मींस सिंगल आंसर होना चाहिए हर एक वैल्यू के लिए, देन इट विल बी ए फंक्शन। यहां एक सिचुएशन थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली बनती है, मैं क्लियर कर देता हूं इसको डायग्राम की हेल्प से। दिस इज द सेट A, दिस इज द सेट B। तो यहां पे हमारे पास मान लिया एलिमेंट है 1 2 3, और B सेट में है A B C एंड D। अब मान लो A के लिए इमेज है 1, B के लिए है 2, 3 के लिए इमेज है 1 के लिए इमेज A, 2 के लिए B, 3 के लिए C। अगर हम डोमेन में ज्यादा एलिमेंट रखते हैं, डोमेन में मान लो हमने 4 रखी और को डोमेन में हमारे पास 3 है, अब 4 के लिए इमेज भी 3 बन रही है। ठीक है, याद रखने का एक और तरीका, फंक्शन जो है हमारे पास टाइप 1 1 या मैनी 1 होता है। 1 मैनी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, या तो 1 1 होगा यानी कि डोमेन के 1 एलिमेंट के लिए को डोमेन में 1 इमेज होगी, या फिर डोमेन के मैनी एलिमेंट के लिए को डोमेन में 1 इमेज होगी। मैनी एलिमेंट के लिए 1 इमेज बन रही है ना, यस, दिस फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो मैनी 1 होगा। 1 मैनी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता, यानी कि 1 एलिमेंट के लिए मैनी इमेज नहीं हो सकती। बिल्कुल इजी हो जाएगा यहां से। ठीक है, या तो 1 1 या तो मैनी 1। तो हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, सिंगल इमेज होनी चाहिए, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, बट 1 एलिमेंट के लिए डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स नहीं हो सकते। ये मेन की पॉइंट है इसका। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फंक्शन। एक रिलेशन जो है वो कब फंक्शन कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं इसके टाइप ऑफ फंक्शंस, कितने टाइप के हैं फंक्शंस हमारे पास। तो टाइप ऑफ फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन। फंक्शंस के टाइप, फंक्शन क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद देखते हैं फंक्शन के टाइप क्या है। तो टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहले आता है आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज fx = x। इसमें जब हम x की वैल्यू कोई भी पुट अप करेंगे तो इसका आंसर हमेशा x के ही इक्वल आएगा। fx को y भी आप लिख सकते हैं, यू कैन आल्सो राइट इट एज y = x। x की वैल्यू कुछ भी पुट करो, 2 पुट करो तो y भी 2 आएगा, 3 पुट करो तो y भी 3 आएगा, 4 पुट करो तो y भी 4 आएगा, है ना। So y = x और fx = x, this is the identity function। और इसका ग्राफ क्या होता है, ये आपकी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो ओरिजिन में से पास होता है 45 डिग्री एंगल बनाते हुए पास हो जाता है। दिस इज द ग्राफ फॉर आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट इसके बाद आता है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन, fx = c और y = c। y = 2 है, मान लो आपके पास ये आ गया y = 2। अब इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वेरिएबल में x है ही नहीं हमारे पास, है ना। y जो है वो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट फंक्शन भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि ये x के ऊपर डिपेंड नहीं करता, कांस्टेंट फंक्शन। तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक स्ट्रेट लाइन चला जाएगा, fx = c। जैसे यहाँ पे लिया y = 2, तो यहाँ y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाओ, y की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कांस्टेंट फंक्शन। अगला आता है पॉलिनोमियल फंक्शन, जो कि आप 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, x की पावर्स होती है अपने पास, डिफरेंट पावर, x पावर n, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, इस तरह से ये है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। और इसका ग्राफ डिपेंड करता है इसकी पावर के ऊपर, इसलिए हमने इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं किया है। इसकी पावर 2 होगी तो अलग ग्राफ आएगा, पावर 3 होगी तो अलग ग्राफ आएगा। ठीक है, तो डिग्री क्या है इसकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, सो वी हैव नॉट ड्रॉन द ग्राफ। ओके, नेक्स्ट मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, इसमें हम x की वैल्यू कुछ भी पुट अप करें, y का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा।
दैट इज द मॉड्यूलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉड्यूलस सिंबल, ये मॉड्यूलस सिंबल है और इसको हम दो वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं प्लस x और माइनस x। इसमें अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करते हैं तो आंसर प्लस x आता है और x की वैल्यू नेगेटिव पुट करते हैं तो माइनस x होगा, बट फाइनल आंसर प्लस बनेगा। कैसे? x की वैल्यू हम नेगेटिव पुट करेंगे और नेगेटिव ये तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव होगा ना, सो फाइनल आंसर विल बी पॉजिटिव। यही है हमारे पास मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। यहाँ x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो आंसर बिकम्स पॉजिटिव। -2 पुट करोगे तो +2, -3 पुट करोगे +3, +4 पुट करोगे तो +4, आंसर इज पॉजिटिव। दिस इज द मॉडुलस फंक्शन। और इसका ग्राफ क्या है? अगर आप x की वैल्यू नेगेटिव में लेते हो तो भी y पॉजिटिव आएगा, यानी कि हमेशा x एक्सिस से ऊपर रहेगा इसका ग्राफ, नीचे नहीं जाएगा। मॉडुलस फंक्शन है ना, y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव है तो इससे ऊपर रहेगा। x नेगेटिव पुट करोगे, x वैल्यू पीछे की तरफ लेते हो तो भी y ऊपर आएगा, आगे की तरफ लोगे तो भी y ऊपर ही आएगा। मींस थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं जाता इसका ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट द साइनम फंक्शन, SGN भी लिखते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में SGN, साइनम फंक्शन। ये क्या है? fx इक्वल टू +1 और 0 और -1। x की वैल्यू इसमें चाहे आप कुछ भी पुट अप करो, पॉजिटिव में कुछ भी पुट करोगे आंसर विल बी टेकन एज +1, 0 पुट अप करोगे तो आंसर विल बी टेकन एज 0, x नेगेटिव में कुछ भी पुट अप करते हैं आप इसमें आंसर विल बी टेकन एज -1। दिस फंक्शन इज द साइनम फंक्शन। और इसका ग्राफ क्या है? आप x की वैल्यू पॉजिटिव में कुछ भी पुट करते जाओ, y का आंसर हमेशा 1 ही होगा। आप x की वैल्यू यहां लोगे तो भी y1, यहां लोगे तो भी y1, यहां लोगे तो भी y1। x की वैल्यू आप 7 ले लो तो भी y का आंसर 1 आएगा, x की वैल्यू 8 लोगे तो भी y का आंसर 1 आएगा। मींस y की वैल्यू इसी लाइन के ऊपर लाई करेगी। सिमिलरली 0 लोगे तो 0 है ही, नेगेटिव में कुछ भी पुट करो, आप -1 पुट करते हो तो y का आंसर -1, -2 पुट करोगे तो भी y का आंसर -1, -3 पुट अप करोगे तो भी y का आंसर -1। मींस y की वैल्यू इस लाइन के ऊपर ही रहेगी हमेशा, y की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी, फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। कब? x की वैल्यू नेगेटिव में कुछ भी पुट अप करो -1, पॉजिटिव कुछ भी पुट अप करो +1, 0 पुट अप करेंगे 0 रहेगा। ये कुछ टाइप के फंक्शंस थे हम। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन बचता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए वो देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब x की वैल्यू आप कुछ भी लेते हैं उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव में आप लेंगे 1.2 है -2, -2.9 -3, मतलब नेगेटिव में हमेशा एक लेसर आंसर आएगा। 0.4 पुट करेंगे तो 0, प्लस में 3.8 पुट किया 3, 3.1 पुट करेंगे तो भी 3। ठीक है, राउंडिंग ऑफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर में यही फर्क है, इट इज 0, 1, 2, -1, जो भी वैल्यू लोगे उसका आंसर क्या होगा? उसके लेफ्ट साइड में जो इंटीजर है 0.8 लेते हो आंसर विल बी 0, -1.